स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ये एक टेबल जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है एज एक समरी के तौर पर जो है वो इन्होंने दी हुई है। सबसे पहले मेरा ख्याल है हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स से स्टार्ट करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो जानते ही हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम, वो एलिमेंट्स, वो पार्टिकल्स जो एक एटम को तश्कील करते हैं, एक एटम को बनाते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब एक एटम क्या है? एक एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करता है, बरकरार रखता है। अब देखें, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम मिलाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये एक कंबाइन करेंगे, एक एटम बनेगा। आप हाइड्रोजन का एटम ले सकते हैं, कार्बन का एटम ले सकते हैं, नाइट्रोजन का एटम ले सकते हैं, ऑक्सीजन का एटम ले सकते हैं। अब एटम से आगे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, फिर एटम बनता है, एटम के बाद मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। एटम्स को कंबाइन करें, आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपको नेम से जाहिर हो रहा है कि माइक्रो मीन छोटा, छोटे मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मीन बहुत ज़्यादा बड़ा। अब आप वाटर का मॉलिक्यूल ले लें, ये आप कह सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल में कंसिस्ट करता है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, ग्रेफाइट, डायमंड की बात करूं, तो ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर मैं मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करूं तो एक ऑर्गेनेली बनती है। एक ऑर्गेनेली जो है वो स्ट्रक्चर है किसी सेल में जो एक स्पेसिफिक टास्क अपना परफॉर्म करती है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल कंबाइन हुए एटम, एटम कंबाइन हुए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की टू टाइप्स, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया, ऑर्गेनेली बनी। ऑर्गेनेलीज हमारी बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियस भी पढ़ते हैं, सेंट्रियोल पढ़ते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम है। अब हम ऑर्गेनेलीज को इकट्ठा करें, एक सेल बनता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू MD के हवाले से भी, और इस तरह बोर्ड में भी आ सकता है। अब सेल्स को कंबाइन करें, एक टिश्यू बनता है। टिश्यू जो है ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का। एक जैसे सेल्स जब हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, स्केलेटल टिश्यूज़ हैं। अब देखें, अब मैंने टिश्यूज़ को कंबाइन किया, एक ऑर्गन बना। एक ऑर्गन कैसे बना? जब मैंने सेवरल टिश्यूज़ को कंबाइन किया, एक फंक्शनल यूनिट में उनको तरतीब दे दिया और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारा लीवर एक ऑर्गन है, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है। अब मैं ऑर्गन्स को कंबाइन करती हूँ, ऑर्गन्स को कंबाइन किया और एक स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया। अब जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम जो हैं वर्क कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है हमारे पास, नर्वस सिस्टम भी है हमारे पास, स्केलेटल सिस्टम भी है हमारे पास। ये एक सिर्फ एक ऑर्गन से नहीं मिलकर बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, बल्कि बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में इकट्ठे होते हैं और फिर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि स्टमक का रोल जो है वो सिर्फ डाइजेशन में है, लेकिन अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो इसमें सिर्फ स्टमक ही नहीं इन्वॉल्व, हमारा ईसोफेगस से लेकर हमारा स्टमक तक जितना भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आप कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। अब एक ऑर्गन सिस्टम से ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है, एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एक हाईली कंपोज्ड जो है वो ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि आप इधर एग्जांपल में देख रहे हैं, इन्होंने लिखा है प्रोंगहॉर्न एंटीलोप। एंटीलोप जो होता है वो डियर लाइक एक एनिमल होता है जिसकी थिन लेग्स होती हैं। अब ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही आते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पर इकट्ठे रहेंगे, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में, ये सब जो है वो एक स्पीशी कॉन्स्टिट्यूट कर लेती हैं। जब एक जैसी स्पीशीज़ एक जगह रहेंगी, जैसे एक आप हर्ड ले लें किसी भी प्रोंगहॉर्न एंटीलोप का, डियर का ले लें, जब वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक पॉपुलेशन बन जाएगी। जैसे अगर एक कम्युनिटी, एक आप जगह ले लें, उस पर जो है
वो सारे इंसान इकट्ठे होकर रह लें तो हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन है। इसके अलावा कैट की पॉपुलेशन भी हो सकती है, डॉग की पॉपुलेशन भी हो सकती है। जब पॉपुलेशन जो है वो आपस में डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी तो वो एक कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। जैसे अगर ह्यूमन का एनिमल्स के साथ रिलेशनशिप, इसी तरह अगर एक जगह है उसमें एनिमल्स भी रह रहे हैं, इंसान भी रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन भी होता है, एक सेम एरिया में वो कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। इसी तरह कम्युनिटी से ही एक इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग इकट्ठे रहते हैं और फिर ये सब मिलकर एक बायोस्फीयर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें वो पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं। इसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इनका रिलेशनशिप, आपस में ये सब कॉन्स्टिट्यूट एक बायोस्फीयर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप ये भी कह सकते हैं बायोस्फीयर को एक थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर भी, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये वाला जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इनको याद करने से आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक आसान हो जाएगा। आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। ये एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।